अथ देव्या कवचम् ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मर्षि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्न्यासोक्तमतरो बीजं दिगंबंधे देवतामस्तमं श्री जगदम्बा प्रतीर्थे सप्तशती पाठसेन जपे विनियोगा। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे वाच ओम यद्गुह्यं परम लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् अन्य कस्यचिदाख्यातं तस्मै ब्रूहि पितामह अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डे चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा कीर्तिते। उक्तायन्तानि नामानि ब्राह्मणे महात्मना अग्निन्नामाद्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे च भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नाब्दां तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि ये शुभगत्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजापते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षते तान् संशय प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्यस्था हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वभरण भूषिता इत्येता मात्र सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दुष्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परुषं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्ग्यमायुधमुत्तमं दैत्यानां देनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां सहिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले मोसाय महाभयविनाशिनी त्राय मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेद्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रचित्यां वारुणी रक्षेद्य वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पादुकौमारी ईशान्या शूलधारिणी उर्षोद्ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सौवाहना जया मे चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षेतु मामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेन् कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशो तु चंडिका घंटिकां तु चित्रघंटा च माया च तालुके चामाक्षी चिमुका रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलगिरिवां बहिकंठे नीलकां नलकूपरी स्कंदो खड्ग रक्षेत वाव मे वज्रधारी
हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन् महादेवी मनो शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोचो कामिनी रक्षेदा गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतनां कामिका मेढ्रं गुदे मयि सवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेन् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुलभयो नारसिंही च पादपृष्ठे तुक्तेजसी पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत् पादादस्तलवासिनी नाखान्दष्टाङ्कराली च केशांश्चैवोर्धकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामा श्याम अन्य स्थिन्मेधांसि पार्वती अत्राणी कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला भेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रब्रह्माणि मे रक्षेन् छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धि रक्षेणे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान्मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रतजस्वमेव चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्या च चक्रिणी गोत्रमिद्राणि मे रक्षेन् सून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी पन्थान् सुपता रक्षेन् मार्ग सींकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यतिस्थानं वर्जिता कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं च गच्छेतु यदि चेच्छुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र सर्वार्थलाभाश्च विजय सर्वकामिकां यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमानं निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भयेत् पूज्यं कवचेनावृतं पुपान् इदं तु देव्या कवचं देवानापि दुर्लभं यः पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितं देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजिता जीवेद्वर्षशतं सागरमपमृत्युवर्जिता नश्यन्ति व्याधया सर्वे दूता विस्फोटकादय स्थावरं जङ्गम चैव कृतिं चाभियद्दिशं चाभिराचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरां खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षस भृङ्गराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनातायस्य कौशे हृदि संस्कृति मनोन्नतिर्वर्धे वर्वेद राज्यत्वे यजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते शोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चाण्डी कृत्वा तु चण्डिका तु कवचं पुरा यावदम्बुमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संस्थिति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमस्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते लभते परं रूपेण शिवेन समुदिते इति देव्या कवचं सम्पूर्णम्। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्केंडी जी ने कहा, पितामह
जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिनमें जिन्हें नौ दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मंडा कहते हैं, पांचवी मूर्ति का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनका तुम निसंदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावती हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रतिमया लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत वस्त्र धारण किया, श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और इस प्रकार आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की 9 शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सारी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों को की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों को रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परुष तथा पास्त कुंत और शूल एवं उत्तम सार्ग धनुष आदि शस्त्र अपने हाथ में धारण कर दिए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह बली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैनृत्य कोश में खड्गधारणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वरुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे से रक्षा करो।
वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी भौं की संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की रक्षा करें। भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ की नीला नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुह्य भाग में गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कांता लिंग और महिषासिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों घुंटियों की रक्षा और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और ललवासिनी तलवासिनी पैरों के तलों की रक्षा में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंट्राकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमा वलियों के छिद्रों में कौमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और नेत्र की रक्षा करें। आंतों की कालाती और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज को ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की रक्षा तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रवास्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुखता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है एतेव रक्षा से वंचित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि
अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। यह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का वह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारणी प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं पृथ्वी पर विरसने वाले ग्राम देवता आकाश चरी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि देव के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकनी सागनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ करता है उसका जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माँ माया के प्रसाद से उस नित्य परमानंद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है।